नमस्कार, मैं आपकी एंकर तनीषा राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आरएम चैनल के इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है शख्सियतें। हर बार हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि ओतप्रोत होता है शिक्षा के केंद्र से, और आज का हमारा एपिसोड भी पूरा का पूरा इसे ही डेडिकेटेड है। आपको पता है हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पर स्कूल में उन्हें क्या पढ़ाया जाता है? वो घर आते हैं और उनका आचरण, उनका व्यवहार पूर्णतः अलग होता जा रहा है। आधुनिक कल्चर को हमारे बच्चे अपना तो रहे हैं, पर वो दांव पर किसे लगा रहे हैं? मैं बताती हूँ। वो दांव पर लगा रहे हैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, वो दांव पर लगा रहे हैं हमारे बड़े बूढ़े पूर्वजों के संस्कारों को। कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार द्वारा कुछ ऐसा प्रचलन चलाया जा रहा है जिसमें ऐसे स्कूल आप सभी के समाज में खोले जा रहे हैं जो आपके बच्चों को मॉडर्न फैकल्टी सिखाएंगे, पर साथ में सिखाएंगे संस्कार, साथ में सिखाएंगे हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद, जो कि प्रमाणित स्रोतों, प्रमाणित मंत्रों द्वारा आप सभी को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपके बच्चे मॉडर्न तो बनेंगे पर साथ में भूलेंगे नहीं हमारे संस्कार, जिन संस्कारों को हमने बचा कर रखा है। तो ऐसे ही आज हम स्वागत करते हैं सूरतगढ़ से आए हुए एक हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर मंगल देरासरी जी, जिनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार तनिष्का जी। मैं आरएम चैनल, तनिषा जी और आरएम चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये मंच प्रदान किया अपनी बात रखने के लिए। जी तनिषा जी, हमारे विद्यालय के अंदर जो चीज़ दूसरे स्कूलों से हमें अलग करती है वो है हमारा पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान दोनों चीज़ों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जोड़ा गया है। और ये कार्य स्वामी रामदेव और उनके द्वारा गठित भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया है, और उसी का पाठ्यक्रम हमने हमारे विद्यालय के अंदर स्वामी रामदेव और भारतीय शिक्षा बोर्ड ने एक ऐसा पाठ्यक्रम डेवलप किया है जिसके अंदर भारतीय शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति के अलावा आधुनिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, और वही पाठ्यक्रम हमने अपने विद्यालय में लागू किया है। तो मंगल सर, अगला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि अब आप अपने विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आपके विद्यालय की जर्नी कैसी रही और किस तरीके से आपका विद्यालय धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो बताइए ज़रूर। जी हमारा विद्यालय 1976 से शुरू हुआ है। क्या बात है। और ये हमारे विद्यालय का 49वां बैच है, कंप्लीट हो चुका है, और 50वां बैच आने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। इन 50 सालों में हमने बहुत से खट्टे मीठे पल जो हैं वो स्कूल के देखे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस 50वें साल के अंदर हम अपने विद्यालय को भारतीय शिक्षा बोर्ड जो स्वामी रामदेव द्वारा संचालित है उसके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे हमारे गुरुकुल में सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठने से लेके रात को 10:30 बजे सोने तक का पूरा शेड्यूल एक निश्चित प्रक्रिया से होकर निकलता है। तो जैसा कि आपने बताया मंगल सर गुरुकुल के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगी गुरुकुल क्या है, और गुरुकुल की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? गुरुकुल एक ऐसी संस्था है या प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से लेके रात को सोने तक का पूरा शेड्यूल फिक्स है। जैसे 4:30 बजे हमारे यहाँ बच्चे उठते हैं, उठने के बाद तुरंत योगा के लिए जाते हैं, योगा के बाद में योगा मेडिटेशन के बाद में उनका हवन का कार्यक्रम, लगभग 15 मिनट तक वो हवन करते हैं। क्या बात है। और हवन के बाद में वो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद में ब्रेकफास्ट लेके सीधा स्कूल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ स्कूल में उनका रूटीन का जो भी एजुकेशन रहता है वो रहता है। उसके बाद में स्कूल से आने के बाद में लंच, और लंच के तुरंत बाद में उनको 1 घंटे का हम रेस्ट देते हैं केवल। ठीक है। उस 1 घंटे के रेस्ट के बाद में उनकी जो भी दिन भर की स्कूल के अंदर एजुकेशन हुई है उसका बैकअप फॉलो होता है। बैकअप होने के बाद में प्लेग्राउंड के अंदर आ जाते हैं ये बच्चे। अपनी अपनी
अभिरुचि के अनुसार, मतलब मान लो किसी बच्चे को संगीत में रुचि है तो वो संगीत की क्लास में जाएगा, ठीक है। कोई डांस में अच्छा है तो वो डांस में जाएगा, किसी को घुड़सवारी का शौक है तो वो घुड़सवारी के अंदर जाएगा, कोई कबड्डी खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, तो अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनी क्लास वो ज्वाइन कर सकता है जी। शाम को 5 और 6 बजे तक ये उनका कार्यक्रम चलता है। उसके बाद में फिर से जो भी दिन भर में स्कूल में उनको पढ़ाया है उसका रिपीट का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। वो रिपीट होने के बाद में शाम को इनका लंच रात को इनका डिनर होता है, और डिनर के बाद में शाम की प्रेयर के बाद में हम इनको सोने के लिए भेज देते हैं जी। तो इस तरह से आपने देखा इस पूरे शेड्यूल के अंदर हमने कहीं मोबाइल के लिए बच्चों को समय नहीं दिया है, कहीं पे भी हमने उनको अदर एक्टिविटी के लिए समय नहीं दिया है, मतलब कोई टाइम नहीं, स्क्रीन टाइम किसी भी चीज हाँ जी। ना हमने अधिकांश हॉस्टल के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए टीवी रूम उपलब्ध कराए जाते हैं, हमारे गुरुकुल के अंदर टीवी रूम नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको खेलने के लिए जो 1 घंटे का हम बीच में टाइम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभिरुचि शारीरिक खेलों में नहीं है, तो उनके लिए हमने मानसिक खेल जैसे पजल्स जो होते हैं, ओके, वो उनके लिए उपलब्ध है, ताकि उनके मस्तिष्क की, ब्रेन की भी एक्सरसाइज डेली होती रहे। ये डिफरेंस हमने जो है दूसरे स्कूलों और हमारे स्कूलों में डाला है। तो देखिए दर्शकों, मंगल सर ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका विद्यालय किस तरीके से दूसरों के विद्यालय से अलग है और किस तरीके से हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा रहे हैं, हमारे बच्चों में एक इस संस्कृति के नाम से, एक हमारे पूर्वजों के संस्कारों का नाम का बीज रोप कर। पर मैं यही पूछना चाहूँगी अभी कि मेरा अगला सवाल यही रहेगा मंगल सर आपसे कि हमारे बोर्ड की परीक्षा का परिणाम कैसा रहा इस बार रहा? इस बार के हमारे बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहे। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं इन 4 क्लासों ने, ये 4 क्लासें बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे स्कूल की सम्मिलित हुई। सभी के परीक्षा परिणाम हमारे 100% रहे। 5वीं के अंदर सभी बच्चे A ग्रेड रहे, 8वीं में अधिकांश बच्चे A ग्रेड और B ग्रेड से उत्तीर्ण हुए। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के अंदर भी हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 10वीं क्लास की बच्ची राखी ने 85% मार्क्स लेके हमारे स्कूल को टॉप किया। 12वीं कक्षा के अंदर रीना कंवर ने 90% लेके विद्यालय को टॉप किया। ये थे विद्यालय के बोर्ड के परिणामों की बात। पर परिणाम अच्छे आए, इसके लिए आप पूरे साल ऐसा क्या बच्चों पर जोर देते हैं या किस तरीके के प्रयास किए जाते हैं कि परिणाम अच्छे आएँ और बच्चे और बेहतरीन मार्क्स लाकर अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने टीचरों का नाम रोशन करें? परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए हम प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन बच्चों पे जोर किसी प्रकार का नहीं देते हैं जी। परीक्षा परिणाम बेहतर आए, इसके लिए हमने हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल श्री सुखवंत सिंह, प्रिंसिपल श्री सुखवंत सिंह और कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक दोस्तों से वार्तालाप करके हमने एक कार्यक्रम बनाया, SEP स्टूडेंट एवोल्यूशन प्रोग्राम जी। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने सभी बच्चों, पेरेंट्स और स्टाफ, इन सभी को इंक्लूड किया ताकि बच्चों का गुणात्मक परीक्षा परिणाम बढ़ सके। मैं गुणात्मक इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार के हमारे जो बोर्ड परीक्षा परिणाम हैं, मैंने अभी आपको बताया कि राखी ने हमारे स्कूल को टॉप किया, 10th क्लास टॉप किया 85% नंबर लेके। ये बच्ची क्लास 8th में B ग्रेड से उत्तीर्ण हुई थी, यानी कि इसने अपने परसेंटेज को लगभग 15% तक इंक्रीज किया है। और ये सभी कार्यक्रम हुआ, ये सभी काम हुआ हमारे SEP प्रोग्राम के कारण जी। इसी तरह मैंने आपको रीना कंवर एक नाम बताया कि रीना कंवर ने 12th के अंदर 90% नंबर लिए जी। आपको ताज्जुब होगा कि रीना कंवर के 10वीं के अंदर मात्र 65% नंबर थे। क्या बात है। तो ये इंक्रीज उसके नंबरों में कैसे आया? ये इंक्रीज उसके नंबरों में SEP प्रोग्राम से ही आया है जी। इस प्रोग्राम में मैं सारा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे स्कूल की पॉलिसी है
अगर मैं ये बताऊंगा तो दूसरे स्कूल भी हमें फॉलो अप करेंगे जी। तो ये एक सीक्रेट रेसिपी है हमारे स्कूल की, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताकर एक शॉर्ट रूप में आपको ये बताऊंगा कि हम प्रत्येक बच्चे पे उतना ही फोकस करते हैं जितना पूरा स्कूल के ऊपर। जी। हमने बोर्ड के प्रत्येक बच्चे को मैन टू मैन मार्किंग किया। जी। मार्किंग करने के बाद में कौन सा बच्चा किस विषय में कहाँ पर वीक करता है, उसको उसकी वीकनेस को पूरा करने के लिए हमारे स्टाफ और हमारे प्रिंसिपल सर इन्होंने बराबर मेहनत की है। संडे को जब लगभग सभी स्कूल बंद होते हैं जी। हमारे यहाँ संडे को भी स्कूल लगता है, उस दौरान प्रत्येक बच्चे का विशेष करके बोर्ड की क्लासों के टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में जब रिजल्ट निकलता है तो नो डाउट कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे, कुछ बच्चों के नंबर मध्यम दर्जे के आएंगे और कुछ बच्चों के नंबर कम आएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने ये एसईपी प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ की कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनको प्रत्येक बच्चे को बिठाकर और हमारे जो मनोवैज्ञानिक दोस्त हैं उनके साथ चर्चा करके उनके नंबरों को किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें चर्चा करके हमने धीरे धीरे उनसे बच्चों से अभ्यास करवाया और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 10% से लेके और 25% तक बच्चों के परसेंटेज इंक्रीज हुए। क्या बात है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा और आपको हैरानी भी होगी इस बात से लेके कि हमारे स्कूल के अंदर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट 0 है। उसके बावजूद स्कूल उन पर पूरा हाँ ध्यान जी, दे रहा है। स्कूल के अंदर उनको बुलाना, संडे को टेस्ट लेना, उनके नंबर उन पेरेंट्स को भेजना, ये चीज़ें हमारे लिए कई बार इस तरह से हो जाती है कि हम खुद ही टेस्ट ले रहे हैं, खुद ही उनका एवोल्यूशन कर रहे हैं और खुद ही रिजल्ट आने पर उनको या तो शाबाशी दे रहे हैं या उनको समझा रहे हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कई बच्चों में हमारे स्कूल के अंदर 0 है, लेकिन फिर भी ये एसईपी प्रोग्राम ऐसा है जिसके कारण हमारे बच्चों के रिजल्ट जो हैं स्कूल वो अपने इतने एफर्ट्स बड़े पूरे डाल रहा है बच्चों बिल्कुल के बिल्कुल भविष्य के मैडम। लिए। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तो आप हमारे आरएम के सभी दर्शकों को अपने विद्यालय का पूरा पता बताएं, यानी कहाँ स्थित है ये अभी वर्तमान में, और एक आप हमें ये बताएं कि आपके विद्यालय द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है अध्ययन वो किस माध्यम में करवाया जा रहा है। जी, हमारा स्कूल सूरतगढ़ में बाबा रामदेव मंदिर रोड वार्ड नंबर 9 में है। हमारा विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड है जो कि स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित है। अब मैं बात करूं माध्यम के बारे में तो हमारा विद्यालय बेसिकली इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को केवल एक भाषा के रूप में ही सिखाया जाता है। इंग्लिश के अलावा संस्कृत और हिंदी इन पर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे या तो हिंदी में कमज़ोर होते हैं या मैंने बताया कि गणित मैथ के अंदर इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर अक्सर होते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी सोच, जो बच्चा सोचता है वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है जी। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मस्तिष्क, आपकी ब्रेन से संचालित होता है जी। तो क्योंकि अब बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचेगा तो और इम्प्लीमेंट करेगा, इसीलिए गणित के अंदर इंग्लिश मीडियम का बच्चा अक्सर कमज़ोर होता है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए जी। हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश को उस केवल एक भाषा के रूप में हमने रखा है, संस्कृत को एक भाषा के रूप में रखा है और बच्चे की सोच और समझ वो उसकी मातृभाषा में ही विकसित हो, इसका भी हमने पूरा ख्याल रखा है। तो हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ थे मिस्टर मंगल जी सूरतगढ़ से, जिनका विद्यालय है शिशु निकेतन विद्यालय, और जिसमें इंग्लिश मीडियम के द्वारा पढ़ाई तो की जा रही है पर साथ में हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी परंपराएं, हमारे वो संस्कार जो हर बच्चे में होने चाहिए वो भी रोपे जा रहे हैं एक छोटे से पौधे की तरह,
जैसे हम पौधे में रोज़ पानी डालते हैं और वो बड़ा होता है, वो पेड़ बनता है और हमें फल देता है, ऐसे ही क्यों ना हम हमारे बच्चों को भी एक सुसज्जन व्यक्ति बनाएं और इस समाज में दें। और ये होगा तभी जब हमारे बच्चे एक अच्छे विद्यालय में जाएंगे, जहाँ ना केवल उन्हें सिर्फ एक इंग्लिश शब्द को पढ़ाया जाए कि इंग्लिश तो जानना ज़रूरी है, किंतु इंग्लिश के साथ साथ हमारे जो घर में बात करने का तरीका होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उन पर भी हमारे बच्चे ध्यान दें। और मैं सलाम करना चाहूँगी मिस्टर मंगल जैसे व्यक्तियों को जो ऐसे कार्यों में रत हैं और जो ऐसे चीज़ों में अग्रसर हो रहे हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में, शख्सियतें में, और ऐसे ही हम आप सभी के लिए एपिसोड्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी, आपकी एंकर तनीशा राणा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय।